तुम कॉन्फिडेंट हो या बस प्रिटेंड कर रहे हो? ज्यादातर लोग जो कॉन्फिडेंट दिखते हैं अंदर से वो खोखले होते हैं, ब्लफर्स, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस अप्रूवल का मास्क है, एक इल्यूजन जो सिर्फ तब तक जिंदा है जब तक दुनिया हां में हां मिलाती है। पर रियल कॉन्फिडेंस, फियरलेस कॉन्फिडेंस, वो कुछ और ही चीज है। फियरलेस कॉन्फिडेंस डोंट स्क्रीम, इट डोंट सीक वैलिडेशन। वो चुप रहता है और जब बोलता है तो कान के अंदर घंटी बजती है। इट डोंट आस्क फॉर द स्पॉटलाइट, इट बिकम्स द स्पॉटलाइट। और ये कॉन्फिडेंस किसी बुक से नहीं मिलता, किसी मोटिवेशनल सेमिनार से नहीं आता। इसके पीछे छुपी होती है एक जर्नी फुल ऑफ रिजेक्शन, पेन और सेल्फ डाउट। वही चीजें जो तुम अवॉइड करते हो वही तुम्हें फियरलेस बनाती हैं। लेट्स ब्रेक इट डाउन। हिस्ट्री में देखो, मार्कस ऑरेलियस रोमन एम्परर था, दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी। बट उसने अपनी जर्नल में लिखा, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। उसने समझा था कि असली कॉन्फिडेंस किसी और को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि अपने आप को समझने में है। पर प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे अंदर एक कांस्टेंट वॉर चल रही है, तुम्हारे ईगो और तुम्हारी इनसिक्योरिटी के बीच। तुम दिखाना चाहते हो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से तुम फर्क पड़ने देते हो। हर कमेंट, हर लुक, हर साइलेंस, तुम उससे डिफाइन हो जाते हो। क्या यह कॉन्फिडेंस है या स्लेवरी? साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं सेल्फ एस्टीम जो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट हो वो फ्रेजाइल होती है। जैसे ग्लास, जब तक कोई उसे तोड़ता नहीं तब तक वो सुंदर लगती है। पर फियरलेस कॉन्फिडेंस वो स्टील है, उसे तुम फोर्स करते हो, आग में, दर्द में और अकेलापन में। कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं होता, वो एक साइड इफेक्ट किन्ह ऑफ नोइंग हु द हेल यू आर। सो आस्क योरसेल्फ, तुम किसके लिए कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो? जब नेपोलियन बैटलफील्ड में होता था, उसकी आंखों में कोई फियर नहीं होता था। Not because he knew he would win, but because he had accepted loss. समझे? जब तुम फेलियर से दोस्ती कर लेते हो तभी तुम फियरलेस बनते हो। पर हमारी सोसाइटी ने हमें कुछ और ही सिखाया है। Be successful and then you will be confident. पर असली लोग कहते हैं Be confident and success will follow. ये इनवर्स लॉजिक है, लेकिन पावरफुल है। तुम देखते हो किसी बंदे को, नॉर्मल लुक्स, नॉर्मल क्लोथ्स, पर उसके चलते ही एटमॉस्फेयर शिफ्ट हो जाता है। हाय, क्योंकि उस बंदे ने ये गेम समझ लिया है। वो गेम जो अंदर चलता है, वो अपनी इनसिक्योरिटीज को हाइड नहीं करता, वो उनके साथ डांस करता है। वो अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करता है, पर उनसे डिफाइन नहीं होता। उसने परफॉर्म करना छोड़ दिया है। अगर तुम परफॉर्म कर रहे हो तो तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम एक्टर हो। रियल कॉन्फिडेंस बिगिंस वेयर परफॉर्मेंस एंड्स। और एक और बात सुनो, फियरलेस कॉन्फिडेंस मतलब एरोगेंस नहीं होता। डिफरेंस ये है, एरोगेंस चिल्लाता है मैं सब कुछ हूं, कॉन्फिडेंस कहता है मैं सब कुछ हो सकता हूं और कुछ भी नहीं भी। ये कॉन्ट्रडिक्शन तुम तभी समझोगे जब तुम्हें अपने वैल्यू का कोई प्रूफ ना हो, फिर भी तुम खुद पे ट्रस्ट करते हो। और हां, फियरलेसनेस डजंट मीन एब्सेंस ऑफ फियर, इट मीन्स डांसिंग विथ इट। एक एग्जाम्पल देता हूं। स्टीव जॉब्स को जब एप्पल से निकाला गया, लोगों ने सोचा खत्म, लेकिन उस बंदे का बिलीफ, उसकी इनर विजन, इट डिडंट शेक। उसने नेक्स्ट बनाया, पिक्सार बनाया, और जब एप्पल वापस मिला तो दुनिया बदल दी, क्योंकि उस बंदे ने अपने ईगो को तोड़ के अपने विजन से प्यार किया। उसने दुनिया से ज्यादा अपने ट्रुथ में इन्वेस्ट किया। दैट्स फियरलेस कॉन्फिडेंस। और कभी नोटिस किया, जो लोग सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, उनके अंदर सबसे ज्यादा खाली स्पेस होती है। वो नॉइज उनकी इनसिक्योरिटी का वॉल्यूम है। पर जिसके अंदर रियल सब्सिटेंस होता है, उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। तुम जब साइलेंट कॉन्फिडेंस कैरी करते हो, लोग तुमसे खुद पूछते हैं कैसे करते हो यार?
बिकॉज फियरलेस कॉन्फिडेंस इज रेयर। तुम्हें दुनिया से वैलिडेट होने की आदत छोड़नी होगी, अपने अंदर डिसेंड करना पड़ेगा। वो अनकंफर्टेबल जगह है जहां तुम खुद से टकराते हो, जहां तुम देखते हो तुम्हारी जेलसी, तुम्हारा कंपैरिजन, तुम्हारी इनसिक्योरिटी, और फिर तुम कहते हो ओके ये सब है पर ये मैं नहीं हूं। ये जो ब्रूटल ऑनेस्टी है ये अनकंफर्टेबल है, पर यही बिगिनिंग है। और जब तुम एक बार अपने सबसे डार्क थॉट्स का सामना कर लेते हो, दुनिया में कुछ भी तुम्हें डर नहीं लगता, बिकॉज तब तुम एक्सटर्नल वर्ल्ड के स्लेव नहीं रहते, तुम इंडिपेंडेंट हो जाते हो, इंटरनली सोवरेन। तुम्हारा कॉन्फिडेंस किसी ने दिया नहीं होता तो कोई उसे ले भी नहीं सकता। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी रूम में एंटर करो, प्रिटेंड मत करो, अपने साथ सच्चा रहना शुरू करो, अपने फ्लॉज के साथ खुद पे हंसना शुरू करो, अपने फियर्स को फील करना लेकिन उनके अकॉर्डिंग जीना बंद करो। दैट्स हाउ फियरलेस कॉन्फिडेंस इज बॉर्न। और हाँ, कंपैरिजन छोड़ो, तुम किसी और के वर्जन के लिए डिजाइन नहीं हुए हो। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे ओरिजिन में है। कॉपी बनोगे तो चीप दिखोगे। रियल मेहनत सिर्फ एक चीज पे करो, अपने अंदर क्लैरिटी लाने पे। तुम किस चीज में अच्छे हो, तुम क्या फील करते हो, तुम क्या इग्नोर नहीं कर सकते, उस पे लेजर फोकस लाओ। डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, साइलेंस में जीना सीखो। बिकॉज जब दुनिया तुमसे कह रही होती है चिल्ला के बोलो, तब तुम्हारा काम वॉइस सबसे ज्यादा पावरफुल लगता है। आखिर में याद रखना, कॉन्फिडेंस कोई मूड नहीं है, वो एक चॉइस है। और फियरलेस कॉन्फिडेंस वो तब आता है जब तुम ये डिसाइड कर लेते हो कि तुम किसी के स्लेव नहीं बनोगे, ना फियर के, ना ओपिनियन के, ना पास्ट के। अब सवाल ये है, तुम ये चॉइस कब लोगे? सोचना, गहराई से सोचना, अपने साथ बैठना। और अगर आज तुमने थोड़ा सा भी कनेक्ट फील किया हो, थोड़ा सा भी शेक हुआ हो तुम्हारा अंदर, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, What's stopping you from being fearlessly confident? मैं वेट करूंगा।